हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और आज है 13 फेब और कल को क्या है 14 फेब। और 14 फेब बहुत खास दिन है, बहुत स्पेशल दिन है दोस्तों। बहुत सारे दोस्तों को पता भी है 14 फेब को क्या होता है। और आपको पता है तो कमेंट में बताना। वैलेंटाइंस डे नहीं, उसके अलावा और भी कुछ होता है, तो आप लोग कमेंट करके बताना। ब्लॉग के लास्ट तक तो आपको पता चल ही जाएगा कि क्या है, लेकिन आप लोग कमेंट कर देना पहले, देखते देखते कि है क्या। ठीक है, जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, काफी टाइम से कनेक्टेड हैं, उनको पता होगा। और आज संडे भी है दोस्तों, तो संडे में आई थिंक बहुत सारी फैमिलीज थोड़ा लेट ही हो जाती होंगी, लेकिन हमारा काम आज लेट नहीं हुआ। ठीक टाइम हो गया। की कटिंग भी है, ब्रेकफास्ट हुआ है अभी हमारा। और आज बच्चों के दादाजी थे यहाँ पे, तो वो जाते हैं सुबह सुबह जल्दी, तो फिर हम लोग भी जल्दी उठ गए। क्लीनिंग व्लीनिंग सब हो गई। और हस्बैंड जी खड़े हैं इधर। सक्षम ये रहा, इन दोनों के बाल इतने बड़े हो रहे हैं कि इनको कटिंग कराने की जरूरत है। अब देखो उन्होंने टोपी पहन ली, मैंने बालों की बात की ना तो कटिंग कराने जा रहे हो क्या? हाँ, चलो बेटा सेक्शन क्यों करा दूंगा? इनकी 4 दिन से कटिंग हो रही है, लेकिन फिर भी इनकी कटिंग नहीं हो रही। दोनों टोपी पहन रहे महीने से हो रही है। हाँ, कि मैं कटिंग कराने जा रहा हूँ, जाऊँ क्या नहीं जाऊँ। मतलब कटिंग कराने खुद नहीं जाना और हमें दोष देना है किसी से, हम नहीं जाने दे रहे। और मम्मी की एक्टिंग कर रहे हैं। और देखो मेरी नकल उतार रहे हैं, ये इतने भी सीधे नहीं है जितने लगते हैं। तो आप लोग कटिंग 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 करवाओ, फिर कटिंग करवाओ, कटिंग। और बड़े और शीजा के स्कूल खुल जाएंगे अब, मैसेज आ गया मैम का। और लेकिन स्कूल तो खुलेंगे, लेकिन टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं और स्किल टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। और कुछ नोटबुक्स का काम अधूरा हो रहा है। कल रात भी हमने बहुत देर तक बैठ के किया ना, क्योंकि कुछ वर्क बीच में भी थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहा। इसकी क्लास कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, तो वर्क कंप्लीट नहीं हो पाया कुछ। तो आज वो भी कराना है। आज बहुत सारी तैयारी करनी है और आज बहुत काम है करने के लिए दोस्तों। और कुछ थोड़े थोड़े सरप्राइजेस हैं तो बीच बीच में। मेरा डायग्राम क्या बनाया तुमने? देखो स्कूल का चल बना दो। तो कुछ कुछ सरप्राइजेस मिलेंगे आपको ब्लॉग के बीच में, ठीक है। और आने वाले कुछ ब्लॉग्स बहुत ही अच्छे, बहुत स्वीट होंगे। तो अभी ये दोनों कटिंग कराने जा रहे हैं और आज कटिंग करा लेना। अगर इसको कुछ मिल गया तो अच्छा, सक्षम जब कटिंग कराता है ना, तो इसको रिश्वत देनी पड़ती है, चीजी खिलानी पड़ती है। तो श्रीजा सोचिए कि मेरे को मैं रह जाऊंगी, है ना, इसलिए तो जा रही है आपके साथ। मम्मा मैं मेहनत करूँ, अरे मिले इसको। मेहनत कौन सी होती है कटिंग करवाने में? नखरे होते हैं। नखरे श्रीजा काम कर लो, अभी कोई नहीं नहाया हम में से अभी देर में नहाएंगे संडे में। और मुझे बाहर जाना है, कुछ चीजें खरीद के लानी है घर के लिए। तो मैं सोची हूँ पीछे कुछ चीजें फैली हुई हैं, ये जाला छाड़ने का डंडा, क्योंकि पूरे घर के जाले साफ किया। आज हमने बहुत जाले लगे हुए थे घर में ना, मेरे ख्याल से सर्जरी के बाद तो मुझे नहीं पता सर्जरी के बाद तो हमने जाले साफ ही नहीं किए। तो जब सुबह क्लीनिंग हो रही थी तब ये जाले वाले साफ किए थे कुछ। तो बस ऐसे ऐसे है दोस्तों। तो ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, आप ब्लॉग के साथ में कनेक्टेड रहना। कहीं पे भी हाँ, साफ कर दिए ना बेटा, हम जा रहे हैं फिर दोनों। मैं भी इसको भी ले जाओ। आ जा। मैं अपने पैसे ले लूँ चिंगम के लिए। सेक्शन मास्क ले ले। चिंगम लाएगी क्या श्रीजा? हाँ हाँ इसका मास्क। तो चिंगम मुझे भी दे दियो। चलो ठीक है। सेक्शन का मास्क। गाड़ी में भी रखा रहता है उसका मास्क। सेक्शन बेटा मास्क। सक्षम का मास्क। हाँ जी, सुनो मेरी बात। अंजू गंजू सी कटिंग मत कराना, अच्छी सुंदर कराना। ना ही तेरे बाल ना काट दो, तो ना बाल खोल रखे हैं। मैं कैप पहन के जाऊँ। जाओ। तो संडे होता है अच्छा, क्योंकि बच्चों की क्लास भी नहीं होती, हस्बैंड जी को भी जॉब पे जाने की जल्दी नहीं होती है, तो एक हैप्पी सा मूड रहता है। लेकिन आज बड़ी जल्दी रहा, क्योंकि बच्चों के दादाजी थे यहाँ पे, तो बस। लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी काम खत्म हो गया हमारा, वो निकल गए। मम्मी हाँ, मेरा मास्क गाड़ी में नहीं रखा आपका मास्क? गाड़ी में देखती हूँ, एक मास्क में तुम्हारा घर के अंदर रखती हूँ, एक गाड़ी में रखती हूँ हमेशा। लो ये पहन लो। मास्क उतारना मत कटिंग कराते हैं। पापा को भी कह देना, पापा मास्क मत उतारना, ठीक है? वेरी गुड। बच्चे तो गए कटिंग कराने। और संडे में बच्चे लेट उठते हैं ना, तो रूम फैला हुआ है, बिस्तर फैला हुआ है। पहले मैं इसको क्लीन करती हूँ और उसके बाद में आपसे मिलती हूँ दोस्तों। रूम सेट कर लेती हूँ पहले, क्योंकि जब तक ये बेड फैला होता है ना, तो ऐसा मैसी सा लगता रहता है। वैसे पोछा झाड़ू हो गया सब, लेकिन श्रीजा सो रही थी, सक्षम सो रहा था। और श्रीजा की सॉक्स इतनी काली हुई रहती है नीचे से, बिल्कुल ना सॉक्स पहन के घूमती रहती है। चप्पल होगा तो इसका पता ही नहीं रहता चप्पल कहाँ फेंके रहती है। और मेरी चप्पल को बोलती है कि आंटी जी वाली चप्पल है, और हमेशा मेरी पहने रहती है। अब तो खैर मैंने अपनी पहन रखी है, लेकिन इसका यही होता है हमेशा।
तो पहले रूम क्लीन करती हूँ और सारी चीज़ें इधर उधर थोड़ी सी डिस्टर्ब है उनको सेट कर लेती हूँ पहले, फिर आपसे मिलती हूँ दोस्तों, ठीक है। तो पहले मैं अपने बेडरूम को ठीक करूंगी, क्योंकि बेडरूम खराब सा दिखता रहता है तो अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है घर की सफाई नहीं हुई। लेकिन सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैंने घर में झाड़ू लगाई थी और पोछा लगाया था, और उसके बाद में किचन का काम शुरू किया था। और छोटे मोटे काम है मेरे, अभी मुझे जाना है मार्केट, तो वो भी अभी ख़त्म करूँगी। और ज़रूरी है क्योंकि कल को मेरे घर में है ना बहुत अच्छा दिन, तो उसके लिए कुछ चीज़ें, आपके घर में कितना भी कुछ रखा हो लेकिन जब घर में कुछ होता है ना तो आपको कुछ ना कुछ थोड़ी चीज़ें लानी होती हैं, है ना दोस्तों। तो आप भी लाते ही होंगे, तो ज़्यादा कुछ नहीं, छोटी मोटी चीज़ें, बहुत बड़े स्केल पे नहीं करूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड की मेडिसिन वगैरह काफ़ी चल रही हैं। कोई बात नहीं, वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है ना। और मैं चाहती थी कि मेरे घर पे मैं कोई छोटी मोटी पूजा रखूं इस दिन, लेकिन हो नहीं पाया, और बहुत जल्दीबाजी में मैं चाहती नहीं, तो मैं सोचूं कि थोड़े दिन बाद भगवान जी ने चाहा तो ज़रूर मैं रखवाऊंगी, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा वो। तो कल का दिन तो हम लोग ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे, कोई बात नहीं, है ना। जैसे भगवान जी जब चाहते हैं ना वो चीज़ें वैसे होती जाती हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। मैं सब ईश्वर पे छोड़ देती हूँ, और आप लोग भी बोलते हो ना कि शिप्रा सब चीज़ें ईश्वर पे छोड़ दो, बोल दो कि मैंने आपको पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर दिया, आप जैसे करोगे वैसे कर लोगे। बहुत सारे लोगों के इस तरह कमेंट आते हैं मेरी वीडियो के नीचे। तो बस अब मैं यही सोचती हूँ कि मैंने अपने आप को ना, अपनी ज़िंदगी की डोर अपने भगवान जी के हाथ में पूरी तरह छोड़ दी। और मैं वैभव लक्ष्मी माता जी के व्रत के उद्यापन में गई थी, वहाँ से मुझे ये किताब मिली थी उनकी, और ये सिंदूर, बिंदी और रुमाल मिला था। तो रुमाल तो धोने के लिए रख देती हूँ, और सिंदूर और ये बिंदी ड्रेसिंग में रख देती हूँ, जिसको मैं ज़रूर लगाऊंगी, और लगाना चाहिए, है ना, इस तरह का। तो बस क्लीन हो गया। और दोस्तों जो काम रह रहा है वो बाद में करूँगी, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आपने देखा होगा कि 2-3 दिन से मेरे फेस पे बहुत स्ट्रेस, टेंशन नज़र आ रहा था बर्थडे ब्लॉग के बाद से, लेकिन आज वो नहीं है। आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ, बिल्कुल आप मेरे फेस से भी देख सकते हो, मेरी जो स्माइल है वो खुल के मैं स्माइल कर रही हूँ, मेरे चेहरे पर स्ट्रेस नहीं दिख रहा, क्योंकि मैं स्ट्रेस फ्री हूँ। तो मेरे को आपसे कुछ ऐसी बात शेयर करनी थी, क्योंकि वहाँ तक मैंने बात शेयर की, उसके आगे शेयर करना बहुत ज़रूरी है। मेरे को इस टॉपिक पर बात करने का मूड नहीं था, क्योंकि कल को मेरी लाइफ का बहुत अच्छा दिन है, लेकिन हर एक चीज़ का अपडेट मिलते रहना ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी बात है मैं आपसे कर रही हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट में दूसरी बात शुरू कर दूँ, आप लोगों को क्लियर ही नहीं हो पा रही, तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। वो मैं चाहती नहीं अपने ब्लॉग्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो कल के ब्लॉग में मैंने आपके साथ में जो शेयर किया था ना, जो आपने नहीं देखा जाके तो ज़रूर देखना। मैं बहुत स्ट्रेस में थी, मैंने बहुत कुछ बोला कल बर्थडे ब्लॉग के बाद, है ना। किसी ने मुझे बहुत परेशान किया, और कुछ लोगों ने कहा आप खुल के नाम लो, मैंने उनका हैशटैग भी डाला था, निधि ने मुझे परेशान किया एक्चुअली, ठीक है। उनको शायद वही काम है दूसरों की लाइफ में टेंशन पैदा करने का, और मेगा के और मेरे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की। बट यार मेगा का रिप्लाई मेरे उस वीडियो के नीचे भी है, आप लोग देख सकते हो जाके, जिनको मेरे से प्रॉब्लम हो रही थी ना, वो स्पेशली जाके देखना। उनका कोई जानने वाला है तो वहाँ पे आप कमेंट करके बता देना दोस्तों, कि मतलब तुम जाके देखो कि हमेशा ऐसा नहीं है कि जो आप सोचती हो सब वही सोचते हैं। दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं। देखो मैंने मेरे ब्लॉग्स भी जो देखते आ रहे हैं, मेगा के भी जो देख रहे हैं ना, मैंने कभी ये नहीं देखा कि मेगा ने दूसरे को गिरा के खुद को आगे बढ़ने की कोशिश की। उसने कभी ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने क्योंकि अब थोड़ा सा बॉन्ड प्यार वाला, थोड़ा सा अच्छा, बिल्कुल मेरे लिए छोटी सिस्टर की तरह है वो, तो उन्होंने ये आ जाता है, इसलिए तो आप लोग माइंड मत करना, मेरे से छोटी हैं वो वैसे भी। तो मेगा ने जो भी बोला तो उसको आप पढ़ सकते हो। और यार मैंने उनको जब बोला था ना कि मेरे लिए ये वाला बात आ रही है कि मैंने ये सब कर दिया, गड़बड़ कर दिया आपके सरप्राइज में, तो उन्होंने मेरे को पता है क्या रिप्लाई किया था। उसके बाद मेरे को कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने बोला बोल दो वी आर फैमिली। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद मुझे जरूरत ही नहीं लगी ये बातें करने की उनसे, और मेरे को, और ना मेरे दिमाग में था कभी कुछ, ना उनके दिमाग में था। तो देखो ये जो हाथ होते हैं ना, हाथ अगर इसकी उंगलियां खुली है ना तो इनको तोड़ने की कोशिश कोई कर सकता है, लेकिन जब ये मुट्ठी बन जाए ना तो ये बहुत ताकतवर हो जाती है दोस्तों, ठीक है। और एक अच्छे इंसान बहुत अच्छे से बहुत स्मूथली चलता रहता है, लेकिन उसको छेड़ने की कोशिश मत करो, ठीक है। जितना वो अच्छा होता है वो फिर वो बुरा तो नहीं बनता, लेकिन अपना सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत प्यारा होता है सभी को, ठीक है। मुझे दूसरों का नहीं पता। और कल मैं रो पड़ी मेगा की वजह से यार, और मैं बहुत आंसू आ गए मेरी आंखों में। कल मैंने जब ब्लॉग देखा, कल जो मेगा ने ब्लॉग डाला था,
देखो, जब भी मैं मेगा का कोई इस तरह का ब्लॉग देखती हूँ ना, मेरे दिल में उनके लिए रेस्पेक्ट और बढ़ जाती है। मैं सच बता रही हूँ। और मैं ही नहीं, सारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो उनको देखते हैं, सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब, उनकी जो फैमिली है या मेरी फैमिली, देखो कुछ लोग मेरे पास मतलब उनके पास से मुझे बहुत सारे लोग मिले जिनका बहुत मुझे प्यार मिला। तो जब भी मैं उनका कोई इस तरह का ब्लॉग देखती हूँ तो मेरा रेस्पेक्ट और बढ़ जाता है। जब कोई भी शुभ काम करने से पहले या कोई भी नया काम करने से पहले वो दियो के पापा को याद करती हैं, उनको इतना, और उनका ये आशीर्वाद है कि वो इतना, और मैं मेरी दिल से प्रे है कि मम्मी बेटी वो बहुत आगे बढ़े। कल मैं सच में बहुत इमोशनल हो गई, मैं रो पड़ी यार। ऐसे मैंने उनके कुछ पहले ब्लॉग्स देखे हैं कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन मैं, देखो ये इमोशंस निकलते हैं इंसान के बाहर, क्योंकि मैं अटैच हूँ उनसे। तो और मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े, उन्होंने भी सेम लिख रखा था कि मेरी आंखों में से टीयर्स बह रहे हैं। वो पल बहुत दर्दनाक होता है यार। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो गया था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, उनका है ना, किसी चीज़ में हम कुछ नहीं कर सकते, वो ईश्वर के हाथ में होता है सब कुछ। तो कल वाकई में मैं बहुत इमोशनल हो गई थी इस चीज़ को देख के, बहुत हर्ट हो गई थी। लेकिन उनकी फैमिली बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, उनको बहुत संभाला, मम्मी ने, सब लोगों ने। लेकिन सब चीज़ों के अच्छा होते हुए भी मेगा ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत। मैं सैल्यूट करती हूँ यार उनको, ठीक है। और ये वाली बात अब इसके बाद में मेरे चैनल पे नहीं आएगी, लेकिन इस चीज़ का आंसर देना ज़रूरी था। और हाँ, बहुत एक इंसान जो होता है ना, जो बहुत एडवाइस दे रहा था मुझे, मिस्टर मैडम निधि जो एडवाइस दे रही थी ना मेरे को, तो अगर उनकी एडवाइस या वो इतनी ठीक था, उनका सजेशन मेरे को, तो उन्होंने अपना कमेंट डिलीट क्यों कर दिया यार? कमेंट डिलीट कर दिया जब तुम्हें पता ही नहीं, क्योंकि तुम आग लगाने आ रहे हो ना, तो वो आग लगी नहीं वहां पे, तो तुमने सोचा यहाँ से दबे पाँव निकल जाती हूँ, और वो निकल गई। उन्होंने अपना कमेंट डिलीट कर दिया और अब कोई कमेंट नहीं है, मैंने देखा वहां पे। तो ऐसा काम मत किया करो, हर जगह ये नहीं चलता। हर एक इंसान वैसा नहीं होता जैसा आप खुद होते हो। जैसे आप कीचड़ फैलाते हो ना, हर कोई कीचड़ नहीं फैलाता। हमारे आसपास में गंदगी होती है ना, तो हम उसको साफ करने की कोशिश करते हैं, हम उसको फैला के पूरे घर को नहीं गंदा करते दोस्तों। और आई होप जो भी मुझे देख रहा है वो सब यही करते होंगे। तो सही इंसान कभी भी अपना कोई भी स्टेप बिना सोचे समझे नहीं लेता। जो गलत लोग होते हैं वो दूसरे में आग लगाने के लिए आते हैं। उन्होंने ऐसे करने की कोशिश की थी, फिर अपना कमेंट भी डिलीट कर दिया। और इस बात को बस अब मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। मेरे चैनल पे इस तरह की निगेटिविटी वाली कोई बात नहीं आएगी। और कल को एक बहुत अच्छा आपको ब्लॉग मिलेंगे, क्योंकि मेरा स्पेशल डे है। चलिए आपको बता देती हूँ, कल 14 फेब है, वैलेंटाइंस डे भी है, बहुत अच्छा दिन। लेकिन उसके अलावा मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन जब मेरे जीवन की शुरुआत हुई थी मेरे हस्बैंड के साथ, मेरी शादी की सालगिरह यानी मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। और उसके लिए छोटे छोटे से कुछ प्लान्स हैं मेरे। मुझे नहीं पता कितने सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की मेडिसिन वगैरह चलती रहती हैं और मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में रहती हूँ। तो थोड़े थोड़े से हैं, मे बी आपको मेरे कोई यूट्यूब फ्रेंड भी देखने के लिए मिले ब्लॉग में, तो आप लोग कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है। और अभी मेरे को नहीं पता कि हम क्या करेंगे, हस्बैंड को भी नहीं पता क्या करेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी के कल 2-3 बहुत ज़रूरी काम है। तो उन्होंने कहा मैं उनको फिक्स कर लेता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ, ठीक। और कभी मैंने बहुत बड़े स्केल पे या किसी भी, मैं अपनी मैरिज एनिवर्सरी में यार मैंने कभी ऐसा कुछ खास सेलिब्रेट नहीं किया। जो 2-3 साल से दोस्त मेरे साथ में जुड़े हुए हैं ना, और कभी स्पेशल किसी ने मेरे लिए ऐसा कुछ किया भी नहीं। मेरे हस्बैंड, मेरी शादी के, हमारी श्रीजा कितने साल की थी, पहले हम बाहर रहते थे, है ना, तो मतलब छोटा मोटा सेलिब्रेशन तो हम जैसे केक कट कर लिया, घूम आई, ये सब तो हमने किया है। लेकिन कभी हमारी मैरिज एनिवर्सरी में मुझे याद नहीं कि कोई आया या हमने कोई कुछ करवाया ऐसा। लेकिन आगे मैं चाहती हूँ कि मैं इस दिन को खुल के सेलिब्रेट करूँ। मेरी जो फीलिंग्स अंदर दबी रह गई दर्द में, वो सब बाहर निकालूं। तो आप लोग अपना आशीर्वाद देना कि हम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे और मेरी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आए मेरे हस्बैंड की, ठीक है दोस्तों। और जो भी करूंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और जो भी प्लान करूंगी आज ही करूंगी। आज 13th है, कल 14th है। और आप लोग आशीर्वाद देना कि बहुत अच्छा रहे हमारा आने वाला जीवन, मेरे हस्बैंड सही रहे बस। और मैं जब तक भी जिंदा रहूं ना, मैं उनके साथ रहूं, उनके बिना कभी ना रहूं दोस्तों, ठीक है। और कल के एक प्यारे से ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल दोस्तों, आपको ढेर सारा प्यार, ठीक है। और अभी मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरे माइंड से जो स्ट्रेस था ना, मेरी एनिवर्सरी से पहले निकल गया। और थैंक यू सो मच मेगा, ठीक है। और आपको पता है कि मैं खुद भी वैसी हूँ, आप खुद भी वैसे हो यार।
शायद इतना स्ट्रांग बॉन्ड तभी आता है जब आप ना किसी के लिए लालच नहीं रखते अपने मन में। ठीक है, चलिए दोस्तों, बाय बाय, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में, देखिएगा क्या क्या होता है कल। आशीर्वाद दे देना, अपना अपना प्यार भी देना और विश भी करना ढेर सारा दिल खोल के। बाय बाय।